सोलर सिस्टम जो डीसी करंट दुनिया में आई हुई है और उसने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सोलर सिस्टम आई हुई है वो 1954 में सबसे पहला सोलर पैनल बना हुआ है। ठीक है, बात ये करता हूँ कि अब दुनिया उरूज की तरफ जा रहा है और नया नया चीज़ें बनी हुई है, लेकिन लोगों ने तकरीबन पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं सोलर का जो जितना हमारा तजुर्बा है तो लोग लोकल इन्वर्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोकल इन्वर्टर लोग इसलिए इस्तेमाल करता है, उसमें दो फायदे होते हैं। एक, खर्च बहुत कम आता है और काम बहुत बड़ा करता है, लेकिन सिर्फ दिन में। सूरज जब निकलता है, लाइट जब निकलता है तो उसी दौरान में काम करता है। अब तक लोगों ने लोकल इन्वर्टर लगा लगा कर थक गए। बात यह है कि लोकल इन्वर्टर में अंदर हाइब्रिड जैसा सेटिंग भी नहीं है और हाइब्रिड जो इन्वर्टर है वो बहुत महंगा है, लोग वो खरीद नहीं सकता। ज़्यादातर गरीब लोग वो खरीद नहीं कर सकते। अब मार्केट में एक नया इन्वर्टर आया और वो इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा काम करता है कि सब लोग भी हैरान है कि ये क्या चीज़ बनाया है चाइना ने। ठीक है, अब इन्वर्टर आया पीवी 9000। पीवी का मतलब है फोटो वोल्टेक। ठीक है, जो सूरज का लाइट से जो करंट बनता है वो बराह रास्त पहुंचाने वालों को पीवी बोलता है, जो ऑटोमेटिकली हरकत में शोर हो सकता है और हमें डीसी करंट देता है। डीसी करंट क्या चीज़ है? डीसी करंट है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमारे पास दो किस्म के करंट होता है, एक एसी करंट है और एक डीसी। एक अल्टरनेटिव करंट है और एक डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिव करंट जो है बिजली वाला करंट, इसलिए इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं कि ये इस तरीके से हरकत करना है। जब रफ्तार करता है तो इस स्टेप से चल सकता है। जो डीसी करंट है इसको हम डायरेक्ट करंट इसलिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल डायरेक्ट जाता है, इसमें की तरफ नहीं, अप डाउन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। इसलिए डीसी करंट एसी करंट से बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। लेकिन फिर अगर ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एसी और डीसी के बारे में बात करूँगा। अब मैं पीवी 9000 जो इन्वर्टर है इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात ये, जो ये पीवी 9000 इन्वर्टर अब बना हुआ है और मार्केट में आई हुई है, इसमें बहुत सी खसूसियात हैं। सबसे पहले बात ये है कि इसमें डबल पीवी सिस्टम है। डबल पीवी सिस्टम है, डबल पीवी सोलर है, तुम इसके साथ अटैच कर सकता है। अगर आपके पास 12 प्लेट है, सोलर पैनल है, तुम चीज एक जगह पर लगाओ और चीज दूसरा जगह पर, इधर भी ची लगाओ और इधर भी ची लगाओ। इसलिए इसको दो सिस्टम उसने बनाए हुए है कि ये ज्यादा पावर देता है, ज्यादा लोड उठाता है। लेकिन एक बात याद रख, अक्सर लोग जो सेल्समैन है वो या डीलर से तुम इन्वर्टर लेता है तो आपको बताता है कि जो पीवी 9000 है ये 6 किलोवाट का लोड उठा सकता है। लेकिन अगर आप इसको 6 प्लेट लगाएंगे और एक जगह पर लगाएंगे तो ये आपको 3 किलोवाट का लोड उठा सकता है। और इसलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है, वो 6 सोलर लगाएंगे और इससे 6000 वोल्ट का लोड उठाने का तवक्को रखता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसलिए तुमने जो 6 प्लेटें लगाई हुई, एक प्लेट 585 वोल्ट है। ठीक है, ये आपको 50 से 55 वोल्ट का करंट दे सकता है। अगर तुम 585 को 6 में ज़रब देता है तो इससे तकरीबन 3300-3400 करंट बनता है। तो जब ये 3400 करंट बनता है तो ये 3 केवी का लोड उठा सकता है। 3400 जब 4000 तक पहुंच जाए तो 4 केवी का करंट से, अब तो ये 3 से 3.4 तक किलोवाट का करंट दे सकता है और तुम इतना लोड इस पर डाले तो ये उठा सकता है। सबसे पहले अपना सोलर का ध्यान रखना कि मेरे पास कितने सोलर है और ये कितना लोड उठाता है। अगर आपको ये पता है कि हमारा सोलर 585 वाट का है
तो फिर आपके पास जितना भी सोलर है इसको इसके हिसाब से ज़रब दे दो, आपको जो हिस्सा आया। फॉर एग्जाम्पल इससे बनता है 585 ज़रबे 6, तो 3400 बन सकता है। तो आपके पास 34 वाट करंट है। तुमने इन्वर्टर को जो PV 9000 है इसको 3400 वाट सोलर लगाई हुई है, इसको एंटर होता है 3400 वोल्ट, तो तुम इधर 6000 वोल्ट कैसे ले सकता है? नहीं, ठीक है। अगर तुम इससे 6000 वोल्ट पूरा लेना चाहते हैं तो तुम इसके साथ 12 सोलर प्लेट लग सकता है, 12 पैनल लगा सकता है, ठीक है। जब तुमने 12 पैनल लगाना है तो ची एक तरफ पे लगाओ और ची दूसरे तरफ पे लगाओ, तो आपको ये बिल्कुल 6 किलोवाट का लोड उठा सकता है, ठीक है। एक बात खत्म होगी। दूसरा बात करता हूं, अगर तुम्हारे पास सोलर कम है और लोड ज्यादा उठाना चाहिए, लगाओ 6 इधर लगाओ, ये बिल्कुल 6 किलोवाट का लोड बासानी उठाएंगे और लोड बर्दाश्त भी करेंगे। अब आपको दूसरा बात करता हूँ, बहुत खूबसूरत बात। इसमें एक और सिफत है जो ज्यादातर हाइब्रिड में होता है। हाइब्रिड में हम सेटिंग करता है, जो लोकल इन्वर्टर है इसमें सिर्फ 4 सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी, वोल्ट हाई, वोल्ट लो, एम्पियर, बस सिर्फ 4 सेटिंग है जो लोकल इन्वर्टर है। और ये जो PV इन्वर्टर है इसमें पूरा 30 सेटिंग है, एम्पियर भी है, लो भी है, हाई भी है, टाइम भी है, हीटिंग टाइम भी है, सब कुछ है। जो भी सेटिंग हाइब्रिड में मौजूद है वही सेटिंग इसमें भी पूरा सेटिंग मौजूद है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें तुम इसका एम्पियर भी हाई कर सकता है। बाकी जो लोकल इन्वर्टर है वो 230 या 240 से ऊपर बिजली नहीं उठा सकता, आपको ऊपर वोल्ट नहीं देता। लेकिन जो ये PV वाला है ये आपको 260 तक बिजली देता है, 260 वोल्ट बिजली आपको दे सकता है। इसमें ये खूबी है। अब करता हूँ तीसरा बात ये है कि इसमें वाईफाई वाला ऑप्शन भी है। अगर तुमने अपने मोबाइल के साथ इसको अटैच कर दिया, इसका ऐप डाउनलोड कर दिया, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल में, इसका ऐप्स इंस्टॉल करो और फिर इसके साथ हॉटस्पॉट कनेक्ट करो या वाईफाई अटैचिंग करें, तो तुम जिधर भी हो, चाहे तुम दूसरे मुल्क में हो, तुम उधर से भी अपने घर का सेटिंग कर सकता है, लोड भी उठा सकता है, लोड भी कम कर सकता है, एम्पियर भी बढ़ा सकता है और एम्पियर भी कम कर सकता है। तीसरा बात। चौथा बात ये है कि इसमें वाबला शीरिंग भी है, ठीक है, L N आउट, ठीक है, इधर लिखा हुआ है लाइन L N, ठीक है। इसके साथ वाबला भी तुम शेयर कर सकता है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, लेकिन जब दिन में सोलर पे चलता है तो ये आउटपुट आपको दे सकता है। जब रात को तुमने एक जगह पर बस इसके साथ तार अटैच कर दिया इधर वाबला का, तो जब भी सोलर खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली वाबला का बिजली आपके घर तक पहुंचा सकता है। बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है और अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, और सस्ता भी है, बिल्कुल कम कीमत में मिलता है और बहुत बेहतरीन PVC इसका बना हुआ है। जो इसका अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई है वो बहुत बेहतरीन है और मजबूत भी है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक अपनी तजर्बे के मुताबिक मैं एक और बात करता हूँ, जब भी आपके पास लोड ज़्यादा है और सोलर कम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 सोलर पैनल है, ठीक है, और तुम इससे तकरीबन इस 8 सोलर पैनल से तकरीबन 4.6 किलोवाट बनता है और आपको 5 किलोवाट की ज़रूरत है, तो तुम एक और तरीका भी कर सकते हैं। आपके पास जो 8 सोलर है इससे 2 ग्रुप बनाओ, 4 सोलर अलग सीरीज पे ले लो और 4 अलग पे 4x4, ठीक है, और इन दोनों को माइनस प्लस एक जगह पर, इसको 1 नंबर बोलते हैं, इसको 2, ऐसे लिखा हुआ है। 1 नंबर पर 4 से भी माइनस प्लस आई हुई है और 4 से भी माइनस प्लस, इन दोनों को इस माइनस को इस माइनस के साथ टच करो और इस प्लस को इस प्लस के साथ, और ये दोनों लेके आओ इधर ही टच करो, तो ये आपको तकरीबन 4.6 की जगह पर 5 kV का लोड उठा सकता है, 5000 वाट का लोड उठा सकता है। ये हमारा अपना तजर्बा है, अपने हाथों से
मैंने किया हुआ है। जब तुम एक जगह पर ये कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरा लोड उठाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ज़्यादातर लोग अक्सर ये जो 8 सोलर है ये अलग अलग लगाएंगे, तो ये 8 सोलर से तकरीबन 2.4x4 में 2.3 किलोवाट का लोड है। जब तुम दोनों अलग अलग अटैच करेंगे इसका जो एम्पेयर है वो तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर एग्जाम्पल 15 एम्पियर है तो 15/15 है। अगर तुमने इकट्ठा कर दिया तो इससे 30 एम्पियर बन सकता है। तो जब 30 एम्पियर का करंट आता है एक इन्वर्टर पे तो वो ज़रूर आपको पावर ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ये जो PV इन्वर्टर है बहुत बेहतरीन है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अस्सलाम।